अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं अयान इलेक्ट्रिक एजे। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ये बैलिनो मोटर जो है 12 वोल्ट डीसी ये वाइंड करने जा रहे हैं, तो इसके मतलब थोड़ी सी मालूमात आपको दे दें। दोस्तों ये 12 स्लॉट पिच है और कम्यूटेटर भी 12 पिच है। दोस्तों इसके जो कनेक्शन है ना और सेट, ये मैं आपको बताता हूँ कि शुरू कैसे करने हैं आपने। दोस्तों ये आपने निशान लगा लेना सबसे पहले। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 से 6 की पिच का निशान है। ये आपने सामने से सिरा जो है शुरू करना है, आपने इधर से सामने से शुरू करना है। और एंड वाला जो छठा हिस्सा है ना, ये वाला, ये 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 सामने आप देख लें, ये 6 की पिच है। दोस्तों इसके पीछे 1 2 3 4 चौथे कुंडे से आपने स्टार्ट करना है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन जो है वो अच्छे तरीके से उतारनी है। और ये देखें 1 2 3 4, ये चौथे कुंडे से अब हमने स्टार्ट करना है इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 की पिच है। 22 टर्न हमने डालनी है। ये अब हमारी 22 टर्न हो चुकी है। और इसके साथ आपने ये सेट को ना नीचे बिठा लेना, ताकि सेट जो है ना आसानी से डाले जा सकें। ये हमारी सेट जो हैं वो इसी तरह। दोस्तों ये तार का दूसरा हिस्सा जो हमने ले लेना है, उसकी भी इंसोलेशन उतार लेनी है। इसका भी कनेक्शन जो है इसके सामने से 1 2 3 4 चौथे कुंडे से आपने स्टार्ट करना है दूसरे हिस्से को। इसकी भी आपने 22 टर्न डालनी है। 22, 1 2 3 4 5 6, 1 की 6 पिच है इसकी भी। तार का टाइट होना ज़रूरी है, लूज़ तार नहीं डालनी। ये हमारी 22 टर्न हो चुकी है। इंसोलेशन जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह अब हम आगे की तरफ सेट को चलाएंगे। इसकी भी हमने 22 टर्न डालनी है।
ये हमारी 22 टर्न हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही सेट बनाना आगे की तरफ। दोस्तों इंस्टॉलेशन का ख़ास ख्याल रखें, इसमें कोई भी कनेक्शन जो है ना मिस ना हो। आगे की तरफ सेट हमने बनाए हैं। वायर की इंसुलेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से उतारनी है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, वरना आपका आर्मेचर ठीक से काम नहीं करेगा। ये अब हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये हमारा एक साइड मुकम्मल हो रही है और अब दूसरी साइड का हमने सेट डालना है। इसकी 22 टर्न डालनी है हमने। इसी तरह ये आखिरी सेट भी जो है मुकम्मल हो गया दोस्तों। सेट को बिठाना अच्छे तरीके से है ताकि कोई भी तार जो है ना वो डैमेज ना हो। लूज़ तार होगी तो आपकी वाइंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। ये हमारे साथ जो मुकम्मल हो गए।